हमने इस धरती पर जो कुछ भी बनाया है वह पहले मन में बनाया गया था। मनुष्य ने जो कुछ भी कार्य किया है, उत्तम और घृणित दोनों ही, वे सब पहले मन में ही किए गए, बाद में बाहरी दुनिया के सामने प्रकट हुए। योगिक परंपराओं में एक अच्छी तरह से स्थापित स्थिर मन को कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प वृक्ष अर्थात वह वृक्ष जो आपकी हर इच्छा को पूरा करता है। अगर आप अपने मन को एक खास स्तर पर संयोजित कर ले तो यह आपके पूरे सिस्टम को व्यवस्थित कर देता है। आपका शरीर, आपकी भावनाएं और ऊर्जाएं सभी उसी दिशा में संयोजित हो जाते हैं। अगर यह होता है तो आप स्वयं कल्पवृक्ष हो जाते हैं। आप जो भी चाहते हैं वह हो जाता है। योगिक कथाओं में एक सुंदर कहानी आती है। एक व्यक्ति घूमने को निकला और चलते चलते अचानक ही स्वर्ग तक पहुंच गया। लंबी दूरी चलने के कारण वह थोड़ा थक गया था, तो उसको विचार आया, क्या ही अच्छा होता अगर मैं आराम कर सकता। तो उसे एक सुंदर वृक्ष दिखाई दिया जिसके नीचे सुंदर कोमल घास थी। वह वहां जाकर वृक्ष के नीचे घास पर सो गया। कुछ घंटों बाद अच्छी तरह से आराम करके वह उठा। फिर उसने सोचा, अरे मुझे भूख लगी है, क्या ही अच्छा हो यदि मुझे कुछ खाने को मिले। उसने बहुत सी अच्छी चीजों के बारे में सोचा जो वह खाना चाहता था, और वे सब चीजें उसके सामने आ गई। पेट भर खाकर उसे प्यास लगी और उसने सोचा कि क्या ही अच्छा हो अगर मुझे कुछ पीने को मिल जाए। उसने कुछ अच्छे पेय पदार्थों के बारे में सोचा तो वे सभी उसके सामने आ गए। योग में मानव मन को मरकट अर्थात बंदर कहा गया है, क्योंकि इसका स्वभाव ही है भटकते रहना। बंदर शब्द नकल करने का पर्यायवाची भी हो गया है। यदि हम कहते हैं कि कोई बंदर बन गया है तो इसका मतलब यह है कि वह किसी की नकल उतार रहा है। आपका मन हर समय यही करता रहता है। अतः अस्त व्यस्त अस्थिर मन को बंदर कहते हैं। तो स्वर्ग में गए हुए व्यक्ति के अंदर जब यह बंदर सक्रिय हो गया तो उसे विचार आया, यहां यह सब क्या हो रहा है। मैंने जो खाना चाहा वो खाने को मिल गया, जो पीना चाहा वो पीने को मिल गया। यहां जरूर कोई भूत है। जैसे ही उसने ये सोचा वहां भूत आ गए। तब वह बोला, अरे यहां वाकई भूत है, ये मुझे सताएंगे। तो भूतों ने उसे सताना शुरू कर दिया। तब वो दर्द से कराहने लगा और चिल्लाने लगा, ये भूत मुझे सता रहे हैं, शायद ये मुझे मार डालेंगे। और वह मर गया। समस्या यह थी कि वो इच्छा पूरी करने वाले कल्पवृक्ष के नीचे बैठा था, तो वह जो भी सोचता था वह बात पूरी हो जाती थी। आपको अपने मन का विकास उस सीमा तक करना चाहिए कि वो कल्प वृक्ष बन जाए। पागलपन का स्रोत नहीं, एक अच्छी तरह से स्थापित मन को कल्प वृक्ष कहते हैं। इस मन में अब जो कुछ भी चाहते हैं वह वास्तविकता बन जाता है। मान लीजिए आप कार चला रहे हैं और अचानक स्टीयरिंग ढीला हो जाए। बाकी सब ठीक हो, गाड़ी नियंत्रण में हो, एक समान गति से जा रही हो, पर स्टीयरिंग ढीला हो जाए तो क्या आप वहां शांति से बैठ सकेंगे? नहीं, आप परेशान हो जाएंगे। अधिकतर लोगों की यही दशा है, क्योंकि उनका स्टीयरिंग उनके हाथों में नहीं है। अगर आपका शरीर, मन और ऊर्जा आपके नियंत्रण में नहीं है तो वे अपनी विवशताओं से ही काम करेंगे। जब वे अपने ही ढंग से काम कर रहे होंगे तो कल्पवृक्ष
एक बहुत दूर की चीज होगी। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि वह क्या है जो आप चाहते हैं। अगर आपको नहीं मालूम कि आप चाहते क्या हैं, तो उसे बनाने का सवाल ही नहीं उठता। यह सुखद अवस्था अगर हमारे शरीर में होती है तो हम उसे अच्छा स्वास्थ्य और सुख कहते हैं। यदि वो हमारे मन में होती है तो हम उसे शांति और आनंद कहते हैं। ये अगर हमारी भावनाओं में होती है तो हम इसे प्रेम और करुणा कहते हैं। जब यह हमारी ऊर्जा में होती है तब हम इसे उल्लास एवं परमानंद कहते हैं। मनुष्य को यही सब चाहिए। जब वो काम करने के लिए अपने कार्यालय जा रहा हो तो वो धन कमाना, अपना पैसा बढ़ाना, अपना परिवार अच्छी तरह से चलाना चाहेगा। अगर वो शराब खाने में बैठे या मंदिर में बैठे तो भी बस एक ही चीज चाहेगा, अपने अंदर भी सुखद अवस्था और आसपास भी सुखद अवस्था। आपको बस यही करने की आवश्यकता है कि आप इस सुखद अवस्था को बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं। यदि हर सुबह आप अपने दिन की शुरुआत अपने मन में इस सरल विचार से करें, आज मैं जहां भी जाऊंगा मैं एक शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और आनंदपूर्ण दुनिया बनाऊंगा, तो फिर अगर आप दिन में 100 बार भी गिर जाए तो भी उससे क्या फर्क पड़ेगा। एक प्रतिबद्ध व्यक्ति के लिए असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर आप 100 बार गिर जाते हैं तो 100 पाठ सीखेंगे। अगर आप अपने आप को वह करने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं जिसकी आप बहुत परवाह करते हैं, तो आपका मन संयोजित होता जाएगा। ऐसे साधन और तकनीकें हैं जिनसे इस सिस्टम को इस तरह से संयोजित किया जा सकता है कि कोई मनोवैज्ञानिक गड़बड़ी बनने की बजाय आपका मन एक कल्पवृक्ष बन जाए। आपके जीवन के प्रत्येक क्षण में वह जो इस सृष्टि का स्रोत है आपके अंदर कार्यरत है। प्रश्न केवल इतना है कि आपने उस आयाम तक अपनी पहुंच बनाई है या नहीं। अपने जीवन के 4 मूल तत्वों को संयोजित करने से आपकी पहुंच वहां बन जाएगी। बस संपूर्ण विज्ञान एवं तकनीकें जिन्हें हम योग के नाम से जानते हैं, बस यही है। आप जो सृष्टि का एक टुकड़ा है उससे परिवर्तित करके आपको सृष्टिकर्ता बना देना, यही योग है। उदाहरण के लिए 100 साल पहले अगर मैं मोबाइल फोन जैसे किसी यंत्र को उठाकर दुनिया के दूसरे कोने में बैठे किसी व्यक्ति से बात करने लगा तो आपको यह एक चमत्कार जैसा ही लगता। मैं कोई देवदूत या भगवान का बेटा या शायद भगवान ही लगता। पर आज यह बस एक यंत्र है जो हम में से हर कोई लेकर घूमता है और उसका उपयोग करता है। आज अगर बिना इसका उपयोग किए मैं दुनिया के किसी अन्य भाग में बैठे किसी व्यक्ति से बात कर लूं, तो आपके लिए यह एक चमत्कार होगा। यह यंत्र इसलिए बन पाया क्योंकि किसी मानव मन की यह इच्छा थी कि ऐसा यंत्र बने। 100 वर्ष पहले किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा कभी संभव भी होगा, पर आज यह एक सामान्य वस्तु है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें जो हमारी अनुभूति में नहीं है, वे भी हमारी अनुभूति में लाई जा सकती है और हमारे जीवन का निर्माण करने की हमारी योग्यता बहुत बढ़ाई जा सकती है। एक बार जब आपका मन संयोजित हो जाता है, आप वैसा ही सोचते हैं जैसा महसूस करते हैं, तो आपकी भावनाएं भी संयोजित हो जाएगी। एक बार जब आपके विचार और आपकी भावनाएं संयोजित हो जाएंगे,
तो आपकी ऊर्जाएं भी उसी दिशा में संयोजित होंगी। जब आपके विचार और आपकी भावनाएं तथा ऊर्जाएं संयोजित हो जाएंगे तो आपका शरीर भी संयोजित हो जाएगा। जैसे ही ये चारों एक ही दिशा में संयोजित हो जाएंगे तो आप जो चाहते हैं उसे निर्माण और प्रकट करने की आपकी योग्यता अद्भुत होगी। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन के स्वभाव को देखें। अगर आप एक केला खाते हैं तो 4 घंटों में यह केला एक मनुष्य बन जाता है। आपके अंदर कुछ है। जीवन निर्माण करने की प्रक्रिया जो ये शरीर बनाती है, इस शरीर का निर्माता आपके अंदर ही है। आप उसको एक केला देते हैं, वो इसका एक मनुष्य बना देता है। एक केले को मनुष्य बना देना कोई छोटी बात नहीं है। ये एक अद्भुत घटना है। बात बस ये है कि ये अद्भुत घटना आपके अंदर अचेतन रूप से हो रही है। यदि आप इस केले को मनुष्य बनाने की प्रक्रिया को सचेतन रूप से प्रकट कर सके तो आप स्वयं ही निर्माता है। आप उससे कुछ भी कम नहीं है। जैसा कि विकास का सिद्धांत बताता है, एक बंदर को मनुष्य बनने में लाखों वर्ष निकल गए। आप तो एक दोपहर में ही एक केले को, एक रोटी को या जो कुछ भी आप खाते हैं उसे मनुष्य बना देते हैं। अतः सृष्टि का मूल स्रोत ही आपके अंदर कार्य कर रहा है। यदि आप मन, भावना, शरीर और ऊर्जा ये 4 आयाम एक ही दिशा में संयोजित कर लेते हैं तो सृष्टि का स्रोत आपके साथ होगा। आप ही सृष्टिकर्ता होंगे। आप जो कुछ भी बनाना चाहते हैं आपके लिए तो वे बिना प्रयत्न के ही हो जाएंगे। जैसे ही आप इस तरह संयोजित हो जाए तो आप अस्त व्यस्त नहीं रहेंगे। आप स्वयं में एक कल्प वृक्ष होंगे। आप जो चाहे वो बनाने की शक्ति आप में होंगी। धन्यवाद।